नमस्कार। आज हम छोटे और मध्यम व्यवसायों मतलब एसएमईज के लिए साइबर सुरक्षा समाधानों पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है, खास तौर पर कैस्परस्की के एक बंडल के बारे में। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। हाँ बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक ही पैकेज, एक बंडल में वो तीनों जरूरी चीजें, तकनीक, प्रक्रिया और इंसान, इनको एक साथ एड्रेस करने की कोशिश की गई है। हाँ, साइबर सुरक्षा की ये 3 सबसे अहम कड़ियां हैं। तो इस बंडल में जैसा आपने कहा 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला है कैस्परस्की नेक्स्ट ईडीआर ऑप्टिमम। ईडीआर यानी एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। सही। तो ये मूल रूप से डिवाइस लेवल पर खतरों को पहचानता है और उन पर एक्शन लेता है। इसमें खतरों को पहले से रोकना, रियल टाइम में पता लगाना। हाँ, और वो जिसे वो वन क्लिक रिस्पॉन्स कह रहे हैं। मतलब तुरंत एक्शन। बिल्कुल। और साथ ही पॉलिसी लागू करना, कमजोरियों को ढूंढना और पैच मैनेजमेंट, वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। हाँ, ऑटोमेशन काफी जरूरी है एसएमबीज के लिए। और इसमें एक और चीज है, आईटी टीमों के लिए साइबर सिक्योरिटी स्किल ट्रेनिंग भी है, ये भी जरूरी है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। और फिर दूसरा हिस्सा है कैस्परस्की ऑटोमेटेड सिक्योरिटी अवेयरनेस प्लेटफॉर्म एएसएपी। एएसएपी ये सीधे सीधे मानवीय पहलू यानी लोग वाले रिस्क फैक्टर पर फोकस करता है। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है, मतलब ट्रेनिंग कैसे देता है? ये ना इंटरैक्टिव ट्रेनिंग देता है, गेम्स या सिमुलेशन जैसे तरीकों से। और इसमें फिशिंग, पासवर्ड कैसे सुरक्षित रखें, ब्राउजिंग करते समय क्या ध्यान रखें, सोशल इंजीनियरिंग, ये सब कवर होता है। तो लक्ष्य एक तरह से कर्मचारियों में एक सुरक्षा वाली सोच, एक कल्चर बनाना है। बिल्कुल। और सिर्फ सिखाना नहीं, ये ट्रैक भी करता है कि कौन कर्मचारी कहाँ पर मतलब थोड़ा कमजोर है या कहाँ ज्यादा रिस्क है। अच्छा, ये तो काफी डिटेल्ड है। हाँ, ताकि पता चले कि असल में मानवीय जोखिम कहाँ है और ट्रेनिंग को उसी हिसाब से ढाला जा सके। सही कहा। अब ये सवाल उठता है कि एसएमबीज को इसकी जरूरत है ही क्यों? मतलब क्या वाकई वो इतने बड़े निशाने पर हैं? देखिए, स्रोत तो यही बताते हैं कि 94% एसएमबीज अब मानते हैं कि साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी है। 94%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, लेकिन मानने के बावजूद उनकी कुछ आम कमजोरियां हैं, जैसे लोगों में जागरूकता कम होना। हाँ, अक्सर कर्मचारी ही सबसे कमजोर कड़ी साबित होते हैं अनजाने में। बिल्कुल। फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करने या किसी हमले के बाद प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया, वो या तो बहुत ढीली होती है या होती ही नहीं है। और शायद पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी एक वजह है। हाँ, पुरानी या अपर्याप्त तकनीक, ये सब मिलकर उन्हें आसान निशाना बना देते हैं। तो फिर ये बंडल इन समस्याओं को कैसे हल करता है, अगर हम जोखिम क्षेत्रों के हिसाब से देखें? हाँ, तो जैसे लोग वाला जोखिम, उसके लिए एएसएफ ट्रेनिंग है। और ईडीआर ऑप्टिमम में भी कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, ये मानवीय गलती कम करने में मदद करते हैं। ठीक है। और प्रक्रिया वाले जोखिम के लिए? उसके लिए ईडीआर ऑप्टिमम का ऑटोमेशन बहुत काम आता है। पॉलिसी लागू करना, पैच लगाना, ये सब ऑटोमेट हो जाता है। इससे आईटी टीम का बोझ कम होता है। मतलब वो ज्यादा जरूरी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। सही कहा। और घटना होने पर प्रतिक्रिया भी तेज हो जाती है। और प्रौद्योगिकी वाला पहलू? उसके लिए ईडीआर ऑप्टिमम खुद है। ये पारंपरिक एंटीवायरस से कहीं आगे है। ये रैंसमवेयर, फिशिंग और जो छुपे हुए ज्यादा शातिर खतरे होते हैं, उनको पकड़ने में मदद करता है। और इसे मैनेज करना, स्केल करना भी आसान बनाया गया है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। हाँ, एसएमबीज के लिए बहुत जरूरी है कि समाधान इस्तेमाल करने में आसान हो। तो ये तो ग्राहकों यानी एसएमबीज के लिए फायदे हो गए, लेकिन जो पार्टनर इसे बेच रहे हैं उनके लिए क्या खास है इसमें? पार्टनर्स के लिए भी ये एक अच्छा मौका हो सकता है। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो ग्राहकों की खास समस्याओं को टारगेट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ग्राहक को फिशिंग का ज्यादा डर है तो वो एएसपी पर जोर दे सकते हैं। अगर किसी को एडवांस खतरों से निपटना है तो ईडीआर ऑप्टिमम। इससे वो सिर्फ बेचने वाले नहीं बल्कि एक सलाहकार बन जाते हैं। हाँ, एक ट्रस्टेड एडवाइजर वाली भूमिका, ये तो है। बिल्कुल। और पैसे के लिहाज से श्रुत में 45% छूट की बात है, शायद इससे डील क्लोज करना आसान होता होगा। हाँ, छूट हमेशा मदद करती है। और क्योंकि ये बंडल है तो औसत डील का साइज भी बढ़ जाता है। एक साथ 2 समाधान बिकते हैं। और शायद नए मार्केट में एंट्री भी मिलती है। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। ये उन्हें 2 तेजी से बढ़ते बाजारों में ले जाता है। ईडीआर मार्केट जो करीब 25% सालाना बढ़ रहा है, और साइबर सुरक्षा ट्रेनिंग मार्केट जो लगभग 17% सालाना बढ़ रहा है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी ग्रोथ रेट्स हैं। हाँ, तो ये पार्टनर्स के लिए भी एक फायदेमंद सौदा हो सकता है। लोगों तीनों लेवल पर साइबर सुरक्षा देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल।
एक होलिस्टिक अप्रोच कह सकते हैं, और साथ ही इसे बेचने वाले पार्टनर्स के लिए भी व्यापार के अवसर बना रहा है। हाँ, ये बात भी सोचने वाली है कि कैसे साइबर सुरक्षा में ऑटोमेशन जैसे EDR में है और मानव जागरूकता जैसे ASAP ट्रेनिंग में इनके बीच का संतुलन लगातार बदल रहा है। सही कहा। कभी लगता है ऑटोमेशन ही सब कुछ कर लेगा, कभी लगता है इंसान के बिना काम नहीं चलेगा। और यहीं से एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे साइबर खतरे और भी पेचीदा होते जा रहे हैं, क्या भविष्य में SMBs के लिए पूरी तरह से ऑटोमेटेड सुरक्षा काफी होगी, या फिर इंसान की सूझबूझ, उसका प्रशिक्षण, उसकी भूमिका हमेशा ही अहम बनी रहेगी? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। ऑटोमेशन बनाम मानवीय अंतर्ज्ञान, शायद जवाब कहीं बीच में है। शायद। ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।